मसला हुआ है कि हमें जो कई दिनों से कई सालों से हमें ये कंप्लेंट आ रही थी स्कूल के बच्चों के हवाले से कि हमें यहाँ पे कोई कंक्रीट बिल्डिंग नहीं है। जो ये इस वक्त स्कूल वर्क कर रहा है वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में है। तो पहले ये एक प्राइवेट बिल्डिंग में था, फिर दूसरे प्राइवेट बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया, अब तीसरे प्राइवेट बिल्डिंग में ये तीसरी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मुश्किलात है बच्चों को कि इनकी ये स्कूल जो है पिछले 80 सालों से यहाँ पे वर्क कर रहा है, मगर आज तक इसकी कोई कंक्रीट बिल्डिंग नहीं बनी क्योंकि लैंड इशू था, लैंड हमारे पास नहीं था। तो कुछ दिन पहले हमने जो लैंड दिया था वो PHE को, तो उनसे हमने वो लैंड वापस लिया। वो हमारे अपने मोहल्ले का ज़मीन है। अब हमने डिसाइड किया है, मोहल्ले का प्रेसिडेंट भी यहाँ पे है, तो हमने डिसाइड किया है कि ये स्कूल जो है वहीं पे मुंतकिल किया जाए क्योंकि यहाँ पे बच्चों को और असातिज़ा को बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि असातिज़ा ऊपर से पढ़ा रहे हैं, नीचे से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, शोर सीधे अंदर जा रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि अगर हमारे 80 सालों से ये स्कूल वर्क कर रहा है कि आज तक हमारे स्कूल की कंक्रीट बिल्डिंग क्यों नहीं बनी। अब हमने लैंड भी प्रोवाइड किया तो इसकी जो कार्रवाई वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। सोनिया, कहाँ पे पढ़ते हैं आप? BMS टेंगपुरा गवर्नमेंट बॉयज़ मिडिल स्कूल। हम इसलिए चाहते हैं कि हमें स्कूल बिल्डिंग दी जाए क्योंकि हमें बहुत डिस्टर्ब होते हैं पढ़ाई में, खेल कूदने में बहुत पढ़ाई मुश्किल होता है। इसलिए हम 3 क्लास 6 क्लास एक क्लास ये रूम में पढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमें स्कूल बिल्डिंग दो। वहाँ पे 3 रूम्स है और एक रूम में हमें 6 क्लासेस होते हैं। हमें मैम पढ़ा रही होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें बहुत डिस्टर्ब होता है। और हमें ना ग्राउंड है, जब हमारा कुछ कंपटीशन होता है हम बहुत पीछे होते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, वहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं है, हम इंडोर गेम्स नहीं खेल पाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और हमें पढ़ाई में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, जिसकी वजह से हम पीछे रहते हैं। हमें स्कूल चाहिए। हमारा यहाँ पर एक स्कूल चल रहा है बॉयज़ मिडिल स्कूल टेंगपुरा, जो इस वक्त रेंटेड बिल्डिंग में वर्क कर रहा है। और पिछले साल हमें यूथ एसोसिएशन ऑफ टेंगपुरा ने हमें अप्रोच किया है कि हमें एक लैंड अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, स्कूल बिल्डिंग के लिए। फिर हमने जड़ियो मैम साहिबा और CO साहब को यहाँ सर्वे के लिए उनको इनवाइट किया था। फिर वो आ गए पिछले साल, उन्होंने इस स्पॉट की सर्वे की और फिर CO साहब ने कहा कि जड़ियो मैम को लिखा कि आप हमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट सेंड कीजिए इसकी। फिर हमने जवाब में हमने लिखा कि आप हमें दीजिए जो दह कमेटी हैं उसका हमें चाहिए लिखे कि क्या ये उनका एतराज़ मत है कोई। उन्होंने हमें दिया है और हमने वो ओरिजिनल कॉपी जड़ियो मैम के ऑफिस में सबमिट की। उसके बाद जड़ियो मैम ने CO ऑफिस साहब को ये लिखा और CO साहब ने फिर कहा कि हमें चाहिए इसके ओरिजिनल रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स इस लैंड के जो हमने आइडेंटिफाई किया है। फिर हमने उसके भी उनके ऑफिस में हमने सबमिट किए, उसकी एक कॉपी यहाँ पर है जो रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है। और ये गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये आबादी लैंड है, यानी कि कानूनी तौर पर आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ की हैं। अब ये फाइनल लेग पर ये प्रोजेक्ट, अब ये हमारे पास ये एक प्लान में भी रखा है समग्र शिक्षा ने, और उन्होंने 1.5 करोड़ इसके लिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट रखा है। हाँ, अब इसी का अब हम कुछ इंटरफेयर कर रहे हैं, इसमें नहीं बनने दे रहे हैं ये बिल्डिंग। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे ताकि ये जल्द से जल्द ये बिल्डिंग
कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। कितना स्टाफ है आपके पास, कितने बच्चे? हमारे पास इस वक्त जो रोल स्टेटमेंट है वो उस हिसाब से हमें 66 बच्चे हैं, और रोल हैं ये हैं टीचर्स की जो स्ट्रेंथ हैं वो 11 है। ये अगर जिस तरह आपने ये स्टोरी डेवलप की, वहाँ पर उतना हमारे पास स्पेस नहीं है, असेंबली के लिए स्पेस नहीं है, प्लेग्राउंड भी नहीं है, उस हिसाब से ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इम्पॉसिबल है हमारे लिए एक्स्ट्रा रोल एंटर करना। हम चाहते हैं कि मोहल्ला कमेटी ने भी इसका NOC दी है, अब चाहते हैं गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे ताकि ये फाइनल लेवल पर एक प्रोजेक्ट है, आप इसमें जल्द से जल्द इस पर काम स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चों के लिए भी इंसाफ हो जाएगी।